નમસ્તે બાળ દોસ્તો, એકમ એક બેટી તેને આપણે સંપૂર્ણ રીતે આજે સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર પૂરીશું. પ્રશ્ન એક વિકલ્પમાંથી જોઈને લખવાનું છે. તો 1 નંબરનો, जीवन में उन्नति के लिए शिक्षा आवश्यक है. सी ऑप्शन આવશે. 2, बेटी धरती का चांद बनेगी. બાળકો કોષ્ટકમાં જે શબ્દો આપેલા છે તેનાથી ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. 1, तारा बनूंगी सहारा बनूंगी. 2, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी. 3, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी. दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी. 5, हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी. प्रश्न 3 विकल्प लखवाना છે. તો અહીં 1, गगन पे चमके चंदा मैं धरती पर चमकूंगी, ये जवाब आवશે. 2, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, ऑप्शन क આવશે. 3, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी. આવી રીતે જોઈને અહીંથી બાળકો તમે લખી શકો છો. પ્રશ્ન 4, એક એક વાક્યમાં જવાબ આપો. प्रश्न 1, बेटी तारा बनकर क्या करेगी. तो बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी. प्रश्न 2, बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है. बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है. प्रश्न 3, बेटी किस लिए मेहनत करेगी. बेटी अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मेहनत करेगी. प्रश्न नंबर 4 बाળકો, दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी. तो दुनिया को समझने के लिए बेटी पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि का विकास करेगी. प्रश्न 5, बेटी अपने पाँव पर कैसे खड़ी होगी. बेटी पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से अपने पाँव पर खड़ी होगी. बेटी कब नाचेगी गाएगी. बेटी अपनी मंजिल पर पहुंचकर नाचेगी गाएगी. प्रश्न 5, दो वाक्य में उत्तर लिखिए. અહીં બે વાક્યમાં જવાબ લખવાના છે. प्रश्न 1, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे. हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे. हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की कोशिश पूरी करेंगे. प्रश्न 2, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी. बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी. वह अपने पैरों पर खड़ी होगी. इस तरह सहारा बनने से पहले बेटी अपने को सहारा देगी के लायक बनाएगी. प्रश्न नंबर 3, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है. बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी. वह लोगों के कार्य और व्यवहारों को देखेंगी. इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है. આવી રીતે બાળકો તમે તમારી રીતે જવાબ લખી શકો છો. प्रश्न 4, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है. बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी. वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी. इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है. प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1, बेटी कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए. हमारे देश में लड़कियों के विकास की ओर कम ध्यान दिया जाता था. अब समय बदल गया है. लड़कियां चाहती है कि उन्हें आगे बढ़ने का के लिए अवसर दिया जाए. वह पढ़ लिख कर योग्य आत्मनिर्भर बनना चाहती है. वे समाज और देश की विकास में अपना योगदान देना चाहती है. प्रश्न 2, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं. बेटी तारा बनना चाहती है. वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है. उसकी इच्छा दुनिया रूपी बागों में खिलौने वाले फूल बनने की इच्छा है. वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है. इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं. प्रश्न 3, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी. बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी.
वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी। वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। प्रश्न 4, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? जवाब, पहले स्वयं को सहारा देने के लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए मदद करूंगा। लाचार गरीबों के इलाज का प्रबंध करूंगा। मैं बेरोजगारों को कोई ना कोई काम दिलाऊंगा। इस तरह मैं बेटी की तरह आगे बढ़कर सहारा बनने की कोशिश करूंगा। प्रश्न 5, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? क्यों? बड़ा होकर मैं दिव्यांगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कई तरह की दुर्घटना के कारण देश में दिव्यांगों की संख्या बढ़ जाती है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं कर सकते। उन्हें भीख मांगकर भी अपना पेट भरना पड़ता है। समाज में दिव्यांगों को कोई सम्मान नहीं देता। मेरा प्रयत्न होगा मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए, वो अपने बल पर जी सके। प्रश्न 6, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा। जाति पाति का भेदभाव मिटाकर सबको समानता का पाठ पढ़ाऊंगा। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। પ્રશ્ન 7, કાવ્ય પંક્તિઓનો ભાવાર્થ સમજાવવાનો છે। तो पहली काव्य पंक्तिનો ભાવાર્થ, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलाऊंगी। 2 નંબરની पंक्तिનો ભાવાર્થ આ મુજબ થશે। मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। 8 नंबर, वाक्य में प्रयोग कीजिए। तारा बनना, श्रेष्ठ बनना। मुझे विश्वास है कि दक्ष तारा बनकर सबको चकित कर देगा। 2, धरती पर चमकना, नाम कमाना। वाक्य में प्रयोग, महापुरुष के नाम आज भी धरती पर चमक रहे हैं। 3, अपने पाँव पर चलना, आत्मनिर्भर बनना। प्रत्येक युवक को अपने पाँव पर चलना चाहिए। આવી રીતે વાક્ય પ્રયોગ બનાવી શકાય છે। प्रश्न नंबर 9, उदाहरण अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैं, हम। प्रयोग, मैं पढ़ रहा हूँ। बच्चे, बच्चा, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है। 3, खिलौना, खिलौने, खिलौना सुंदर है, खिलौने सुंदर है। આવી રીતે બનાવી શકાય। 3, 4, खेत, खेत हरा भरा है, खेत हरे भरे है। उदाहरणों के अर्थ लिखिए और अर्थों का शब्दकोश क्रम में लिखिए। मिसाल, उदाहरण 2, गर्व, अहंकार। 3, अंबर, आकाश। 4, शान, प्रतिष्ठा कहेवाय। कष्ट, मुसीबत। शब्दकोश के क्रम प्रयोग, अहंकार, आकाश, उदाहरण, प्रतिष्ठान, मुसीबत। આવી રીતે લખાય। પ્રશ્ન 11, નિમ્નલિખિત શબ્દો के उदाहरण उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनावવાનું છે। તો અહીં બાળકો આ મુજબ તમે તમારા સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર બનાવી શકો છો। તો બાળકો આ પ્રમાણે તમે બનાવી લેશો। 12 નંબર, વિરોધી શબ્દોનો લખી તેનું વાક્ય બનાવો। 1, આકાશ, તો આકાશનો વિરોધી ધરતી। वाक्य प्रयोग, देखते ही देखते विमान आकाश में पहुंच गया। 2, यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर गए। આવી રીતે વાક્ય બનાવી શકાય। 2, उजियारा, तो એનો વિરોધી થાય અંધિયારા। 1, सुबह उजियारा होते ही हम काम में लग गए। 2, शाम को अंधेरिया होते ही हम घर लौट आए। 3, इधर, तो એનું વિરોધી થશે ઉધર। वाक्य प्रयोग, 1, आप उधर बैठिए। 2, वे उधर बैठेंगे। આવી રીતે બાળકો વાક્ય બનાવી શકો છો। 4, ભલાઈ, તો बुराई। वाक्य में प्रयोग, संत सबके साथ भलाई करते हैं, दुष्ट लोगों दूसरों की बुराई करते हैं। આવી રીતે બનાવી શકાય। पाणा, खोना,
एक, सफलता पाना सबको अच्छा लगता है, स्वजन को खोना बड़ा दुखदायक होता है। આવી રીતે વાક્ય પ્રયોગ કરી શકાય। 13, निम्नलिखित वाक्यों को गुणवाचक विशेषण बनाकर इसमें लिखिए। एक, वरदराज चतुर बालक था, चतुर गुणवाचक था। 2, फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं, पीले। 3, मिर्च का स्वाद तीखा होता है, बॉक्स में लिखेंगे तीखा। 4, शहरों में पंजाबी खाना मिलता है, पंजाबी। 5, सफेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है, सफेद वो गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न 14, પ્રશ્ન 14 આવી રીતે બાળકો તમારા સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર નિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ और અનિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ બાળકો તમે લખી લેશો। હવે પ્રશ્ન નંબર 15, અહીં વિભિન્ન ક્ષેત્રોની અંદર યોગદાન આપવાવાળા વ્યક્તિઓ વિશે લખવાનું છે। સૌપ્રથમ આપણે શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધી વિશે લખીશું। બાળકો અહીંથી તમે જોઈને ખૂબ સરસ રીતે માહિતી જોઈને લખી શકો છો। તેમનું યોગદાન રાજનીતિક ક્ષેત્રે ખૂબ જ મહત્વનું હતું। 2, श्रीमती सावित्रीबाई फुले, स्त्री शिक्षा। इनका जन्म सन 1831 में हुआ था। पति ज्योतिराव फुले से मराठी में शिक्षा प्राप्त की। सन 1848 में कन्याशाला खोली, जो भारत की पहली कन्याशाला थी। पूरे जीवन शिक्षा के प्रचार प्रसार में बिताया। वे महाराष्ट्र की प्रथम प्रशिक्षित महिला अध्यापिका थी। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। उसी तरह हम अब कल्पना चावला के बारे में लिखेंगे। तो बार दोस्तों, आप लोग यहाँ से देखकर कल्पना चावला के बारे में लिखेंगे। बाळको અહીંથી જોઈ જોઈને તમે તમારા સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર લખી શકો છો। હવે બાળકો 4 નંબર, મેડમ ક્યુરી ભૌતિક વિજ્ઞાની વિશે સૌ બાળકો અહીંથી જોઈ જોઈને તમારી સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર પૂરી શકો છો। નંબર, સરોજિની નાયડુ સાહિત્ય ક્ષેત્રે તેમને બહુ બધું યોગદાન આપ્યું છે। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को दक्षिण भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय निजाम राज्य के शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी थे। उनकी पुत्री की शिक्षा के लिए अंग्रेज और फ्रेंच अध्यापक नियुक्त किए गए थे। कि उनके गोंडल थ्रेशोल्ड और बर्ड ऑफ टाइम काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध हुए। अपने मधुर कंठ के कारण उन्हें भारत कोकिला कहा जाता था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा की थी। बाळको हवे અહીં प्रवृत्ति आपेल છે તે प्रवृत्ति તમે જોઈ જોઈને લખી શકો છો। 1, बेटा बेटी एक समान, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बाळ दोस्तों, તમે અહીંથી પણ તમે લખી શકો છો। તમે તમારી રીતે પણ બાળકો પોતાની સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર પૂરી શકો છો। આ ફક્ત તમને એક મહાવરા માટે બનાવેલો વિડીયો છે। प्रश्न 2 बहुत सरस है। बेटी के प्रति माँ का प्रेम प्रकट करने वाली कुछ काव्य पंक्तियां खोजकर लिखिए। 1, मुस्कान तेरी देख खिल उठता है मेरा संसार, तू है मेरी बेटी, तू है मेरा प्यार। 2, माँ की गोद में सोती बेटियां लगती है जैसी छोटी सी दिया। 3, बेटी मेरी कली है प्यारी, उससे ही मेरी दुनिया है सारी। આવી રીતે બાળકો તમે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર પૂરશો। 3, अपनी छोटी बहन के स्वभाव के बारे में 5 पंक्तियां लिखिए। તમે બાળકો તમારી નાની બહેન વિશે અહીં લખવાનું છે। હું મારી રીતે લખું તો તમે બાળકો અહીંથી તમે જોઈને પણ લખી શકો છો। મિત્રો, धन्यवाद। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। केएसपी एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। पढ़ाई से जुड़े और शानदार वीडियो लाने वाले हैं। जुड़े रहिए केएसपी एजुकेशन के साथ। कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। थैंक यू।
આભાર. ગુડ બાય દોસ્તો. ફરી મળીશું નવા વિડીયોની સાથે.